हरियाणा के मेवात में आगामी 3 अगस्त को शिलाभिषेक यात्रा को लेकर आज पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। यात्रा को लेकर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक संगठनों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि आगामी 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार को होने जा रही ब्रजमंडल शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक बुलाई गई। बैठक की गई। सभी ने भरोसा दिलाया है कि यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे। भव्य यात्रा निकाली जाएगी। हथियार, लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि पर नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने कहा कि ब्रजमंडल शिलाभिषेक यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और स्थानीय लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय का सहयोग मिल रहा है। प्रशासन के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा है कि यात्रा का समापन श्रृंगार गांव स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर में होता है और वहां प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार यात्रा के माध्यम से सौहार्द और सामाजिक एकता का सकारात्मक संदेश जाएगा। क्या भरोसा आपको मिला? जी, जैसा कि आप जानते हैं 3 अगस्त को जो ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा जो नल्लड़ मंदिर से शुरू होकर जिरका के मंदिर तक और फिर पुनाना में उसका समापन होता है, उसके चलते ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसी के साथ साथ जो रूट पे लगते हैं हमारे सरपंच साहिबान हैं, उनको भी बुलाया गया था, सभी विभागों को भी बुलाया गया था। जॉइंट एक ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी कि यात्रा हमारी पीसफुल रहे, जो हारमोनी हमारी बनी हुई है मेवात में वो बनी रहे, इसकी चर्चा के लिए था एक विषय। और सबको जो हमारी तैयारियां हैं, जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर था। सबने ये सहयोग दिया कि यात्रा को पीसफुली निकालेंगे और ऐसा कोई इशू नहीं आएगा जिससे कि सवाल उठे किसी पर भी। और सभी ने अपने अपने क्षेत्र का जिम्मेदारी ली। नूंह वालों ने नूंह की ली, फिरोजपुर जिरका से ली, पुनाना से ली। ओवरऑल एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में मीटिंग की गई और मुझे विश्वास है कि बहुत ही भव्य यात्रा ये 3 तारीख को निकलेगी। सर, अनुमति का जहाँ तक मामला है, कई बार हथियार लहराने की बातें आती हैं, डीजे तेज आवाज में बजाने की बातें आती हैं, क्या शर्तें इस बार रखी हैं? जी, सारे जो BNSS के हमारे ऑर्डर्स होते हैं 163 के, वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कि कोई जो हथियार हैं, लूज वेपन्स हैं, वो सब की पाबंदी करी गई है। कोई लाउड स्पीकर डीजे विदाउट परमिशन नहीं अलाउ किया जाएगा। ड्रोन फ्लाइंग को लेकर जो आदेश दिए जाते हैं वो भी कर दिए गए हैं। ये सब ऑर्डर कर दिए गए हैं। सब जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग गए हैं। ड्रोन की जो हमारी मॉनिटरिंग रहेगी, तो दृश्यम से हमने 4 टीम बुला ली हैं, जो मंदिरों में भी रहेगी और रूट पे भी रहेगी। तो मॉनिटरिंग हमारी तरफ से पूरी रहेगी और एटमॉस्फेयर ऐसा कोई है नहीं जिसमें दिक्कत आएगी। और सारे आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और उसकी प्रचार भी कर दिया। साथ ही तीनों मंदिर की जो कमिटीज हैं उनके साथ वही मंदिरों में हमारी बैठक हो चुकी है, जिसमें कि वहाँ की पार्किंग से लेके सारी अन्य व्यवस्था जो है उसके ऊपर पूरा एक प्लान तैयार किया जा चुका है, ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो। और जैसा अभी तक आपने पीस मीटिंग में भी देखा है और सभी से जो फीडबैक आया है और सभी का सपोर्ट, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि संपूर्ण नूंह जिले में सभी का हमको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और सभी लोग आतुर हैं स्वागत करने को और सुनिश्चित करने को कि पूरा शांतिपूर्वक और एक ऐसी यात्रा निकले कि पूरे विश्व में एक ऐसा उदाहरण जाए कि इतना अच्छे से यात्रा और सभी समुदाय के लोग जो हैं मिलकर वो यात्रा निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से शांतिपूर्वक ये यात्रा भी होगी और हम सभी के लिए एक रोल मॉडल जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। क्या कह रहे हैं? ऐसा है, यात्रा तो देखो 2-3 साल उसी में 23 मई 28 अगस्त को हो गई थी दोबारा। उसके बाद 24 में हुई, 25 में हुई, कुछ नहीं हुआ था। ये तो एक जो है यात्रा को ज़्यादा इकट्ठे कर करके सबकी व्यूज लेके, यात्रा तो अब भी बहुत अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब अरेंजमेंट सब मंदिर वालों ने अपना अच्छा किया हुआ है, जिरका वालों ने भी किया हुआ, हमने भी किया हुआ है। और हमारा तो यकीन दिलाता हूँ कि यात्रा 151% अच्छी होगी और इस यात्रा को हमेशा समाज ही संभाले, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सहयोग दे। हम सहयोग दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का
इतनी हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि हम तो ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे हम लोग क्या कर रहे हैं, तब पता लगे कि मेवात का समाज कैसा है उस समय। अब दो तरफा तो कह देते हैं। मैं तो भाई तीसरा समुदाय सिख समुदाय भी है, हमारी सिख फैमिली भी है, तो हम भी तो साथ जुड़े हुए हैं, हम भी तो मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, 35 साल से कर रहे हैं। कितने प्रोग्राम होते हैं, यात्राएं होती है, रामलीला होती है, दशहरे के मेले लगते हैं, हजारों के लोग की तादाद में 20-20 हजार आदमी दशहरे के मेलों में आता है, निर्विघ्न होती है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं होता। आपकी तो कमेटी की तरफ से किन किन बड़े साधु संतों को दावत निमंत्रण भेजा गया? वो ऐसा था जो ये अपना ब्रजन मंडली वाले जो कर रहे हैं ना इंतजाम, महात्मा लोगों के पास वही जा रहे हैं। कुछ हमने 5-6 महात्माओं को जिनके हमारा पर्सनल रिलेशन थे उनको हमें, जैसे स्वामी धर्मदेव जी है, हमारे स्वामी मुल्कराज जी महाराज हैं, और जो भी जानने वाले हैं सुशील गर्ग जी हैं उनको, और इलियासी जी को भी हमने मैसेज दिया है। अच्छा है वो भी समाज में है तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब एक तरफा ही सब हो रहा है, सारा समाज एक हो रहा है, तो उन लोगों को भी आना चाहिए। इलियासी जी को भी हमने निमंत्रण दिया हुआ है। तो हमारी तरफ से तो देखो जी, नलड़ मंदिर की तो हम गारंटी लेते हैं, कुछ नहीं होगा, फर्स्ट क्लास होगा, और एक मिसाल जाएगी कि मेवात के अंदर इतनी धूमधाम से और बहुत अच्छी तरह से यात्रा कराएगी, और वो भोले की कृपा से होगी, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन लोग इस बार आ रहे हैं? ये जो यात्रा है संतों के मार्गदर्शन में ही निकलेगी, उन्हीं के मार्गदर्शन में निकल रही है, और बाकी चाहे कोई मंत्री है या सामान्य भक्त है, वो सब उसी सामान्य तरीके से आएंगे। सबको इनवाइट किया है और मंत्रियों के आने की संभावना है, और उस प्रकार से आएंगे और संतों के मार्गदर्शन में यात्रा निकलेगी। दोनों समुदाय के लोगों से क्या अपील आपकी? दोनों समुदाय से मैं कहता हूँ, दोनों समुदाय नहीं, ये एक समुदाय है। हम दो की बात करते रहेंगे ना तो ये बात बनेगी नहीं। एक समुदाय है और सारे समुदाय ने मिलकर के ये फैसला किया है कि भाई हम अच्छे से यात्रा निकालेंगे, स्वागत करने वाले स्वागत करेंगे, यात्राओं में जाने वाले यात्राओं में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे। तो उस प्रकार की, मैं तो कहता हूँ, एक समाज ने एक आवाज में ये सारी बात की है। और जो प्रशासन का काम है, जो हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सरकार की भी पूरी इस पर नजर है, क्योंकि इस इलाके का एक अच्छा संदेश जाने वाला है कि भाई यहाँ पर कोई इस प्रकार की, जिस प्रकार की बाहर आवाज जा रही थी उस प्रकार की स्थिति अब नहीं है। तो उस प्रकार का मामला रहेगा।